हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे अपने पिता असुरेश्वर तारकासुर का भय दूर करना है। उन्हें अमरता का जो वरदान मिला है उसे पूरा करने में उनकी सहायता करनी है। नारायण नारायण अर्थात शिवपुत्र का नाश करना है। हाँ, वो मेरे पेट में लेटा लेटा मेरे पिताश्री को चिढ़ा रहा है, उन्हें अपनी मृत्यु की याद दिला रहा है। इसलिए मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं। प्रणाम ऋषिवर। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, परंतु इस समय आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर, अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम विष्णु लोक से भ्रष्ट होकर नीचे नागलोक में जन्म लो। हे ऋषिवर, आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे श्राप देते। हमारे मुंह से बिना कारण शाप नहीं निकल सकता। यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये अन्याय है ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। ये कन्या ठीक कह रही है ऋषिवर, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हमें न्याय अन्याय की शिक्षा देने वाला कौन है? नारायण नारायण नारायण, मैं आपका सेवक। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद। हाँ मुनिवर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। ऋषिवर अंगिरा, आपने क्रोध में आकर शाप तो दे दिया, परंतु आप यह भूल गए हैं कि विष्णु लोक में शाप नहीं दिया जाता। यह भूल तो हो गई नारद जी, परंतु अब क्या हो सकता है। जो शाप एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी यह शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इस शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा, जिसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। और यही प्रभु की इच्छा है, इसीलिए मेरी जिह्वा से यह शाप भी निकला है। वाह प्रभु वाह, कैसी लीला है। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री की मृत्यु का अंत केवल इसी तरह हो सकता है। किस तरह? मैं अपना विनाश करूंगा। क्या? हाँ सुरुचि, मेरा विनाश होगा तो शिवपुत्र का अंत मेरे साथ ही हो जाएगा। मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं। नारायण नारायण नारायण।
प्रणाम देवर्षि। सौभाग्यवती भव। कल्याणमस्तु। मैं अंतरिक्ष से जा रहा था कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे रुकना पड़ा। तुम अपना विनाश करने जा रहे हो, क्यों? देवऋषि, मुझे अपने पिता असुरेश्वर तारकासुर का भय दूर करना है। उन्हें अमरता का जो वरदान मिला है उसे पूरा करने में उनकी सहायता करनी है। नारायण नारायण, अर्थात शिवपुत्र का नाश करना है। हाँ, वो मेरे पेट में लेटा लेटा मेरे पिताश्री को चिढ़ा रहा है, उन्हें अपनी मृत्यु की याद दिला रहा है। इसलिए मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे विनाश के साथ ही कार्तिकेय का विनाश भी जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण, परंतु तारकाक्ष, तुम्हें तो महादेव शिवशंकर से अभय प्राप्त है, तुम्हारा विनाश कैसे हो सकता है? देवऋषि, महादेव ने मुझे वरदान दिया है कि सिवाय स्वयं उनके मेरा कोई वध नहीं कर सकता, तो कोई और मेरा वध कर भी नहीं रहा है। मैं स्वयं अपना वध कर रहा हूं। युवराज तारकाक्ष, तुमने पहले भी अपने विनाश के कई प्रयास किए, क्या हुआ? सारे प्रयास विफल हो गए। देवऋषि, पहले मैंने अपने विनाश के नहीं, कार्तिकेय के विनाश के प्रयास किए थे, पर अब मैं अपना विनाश करूंगा। नारायण नारायण, कैसे? त्रिपुर से नीचे कूदकर। नारायण नारायण, एक बार त्रिपुर से नीचे कूदा तो बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंतरिक्ष में ही मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ नष्ट होगा मेरे पेट में विश्राम करने वाला कार्तिकेय। पिताश्री को यह विश्वास हो जाएगा कि मैं उनकी मृत्यु को पाल नहीं रहा था, मैं तो उनको मिले अमरता के वरदान को सफल करने का प्रयास कर रहा था। देवऋषि, मेरा यह जीवन मेरे पिताश्री की ही देन है। ये यदि उनके काम आता है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? धन्य है तारकाक्ष, और धन्य है वो पिता जिसे तुम जैसा पुत्र मिला। अच्छा देवऋषि। नारायण 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 नारायण। अच्छा प्रिय। नहीं स्वामी, नहीं, मैं आपके बिना जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहां चलोगी तुम? अंतरिक्ष में। नहीं सुरुचि। ना मत कहिए स्वामी, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। आपने दुख में सुख में सदा ही मेरा हाथ थामा है। अब हाथ छुड़ाकर मुझे अकेलेपन की मृत्यु मत दीजिए। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर आप त्रिपुर से नीचे कूदेंगे तो भी मेरा हाथ आप ही के हाथ में होगा। मैं आपका हाथ थामे ही अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ स्वामी।